श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 18 है हमारा, कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, मोक्ष संन्यास योग, है ना। संन्यास उपसंगाहार, है ना। उपसंगाहार संन्यास की शुद्धि। तो आज हमारा श्लोक है 18.9। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा कि 3 प्रकार से त्याग होता है ना। मैं आपको बताऊंगा, त्रिविधः संप्रकीर्तितः, है ना। 3 प्रकार से त्याग है, सात्विक, राजस और तामस। वह किस आधार पर है? कॉन्शियसनेस के आधार पर। क्या कॉन्शियसनेस है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है ना, उसके आधार पर। तो भगवान ने बताया त्याग के विषय में। तो जो भगवान ने बताया रजोगुणी त्याग, हमने देखा था 8 में, है ना। जो ऊपर आपको श्लोका दिख रहा है, ये क्या करता है? दुखम इत्येव, दुख का कारण बनता है। तो पहले भी पूर्व में जब 3 गुणों के विषय में हमने बात की थी, तो वहां भी यही आया था। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। रजोगुण दुख का कारण बनता है। जब 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना, वहां भी भगवान ने बताया था। और तमोगुण तो घोर अज्ञान में ले जाकर पतित करने वाला है। तामस परिकीर्तितः, 7 में भगवान ने बताया तमोगुण में क्या होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसकी कोई स्थिति नहीं होती है ना। और आज हमें भगवान बताएंगे सतोगुणी त्याग या सात्विक प्रवृत्ति में त्याग कैसे किया जाता है। 18.9। कारमित कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंश्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। देखिए सात्विक त्याग कैसा होता है। तो भगवान ने कहा, है ना, अर्जुन, हे अर्जुन, कार्यम इति एव, जो मेरे लिए करनी है या मेरे लिए जो कर्तव्य है, कार्यम। और ये कर्तव्य कैसे निर्धारित होता है ना, ये नियतम क्रियते, नियत किया गया है। आपको पता है शास्त्र के द्वारा इसे नियत किया जाता है, एक प्रमाणिक अथॉरिटेटिव, है ना, कंडीशन है ये। स्क्रिप्चर्स इसको बताए हैं। जैसे क्या कर्तव्य, जैसे छोटी छोटी चीजें लीजिए, क्या मनुष्य, अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में मनुष्य के जीवन का क्या कर्तव्य? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति, भक्ति मीन्स भज धातु मीन्स सेवा, उनकी सेवा करना जीव का परम धर्म है, हर मनुष्य का, ऐसे, है ना। तो इस शास्त्र भागवतम में कहा जा रहा है। तो ऐसे ही शास्त्र विहित जो अन्य भी कर्म है, पुरुष का क्या कर्तव्य है वर्णाश्रम व्यवस्था में, स्त्री का क्या कर्तव्य है गृहस्थ जीवन में, ऐसा सारे सारे बहुत सारे कर्तव्य जो कहाँ लिखे हुए हैं? शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जो निर्दिष्ट किए गए हैं। उन कार्यों को अपना कर्तव्य मानकर करता है, जो कंट्रोल्ड हैं, धर्म के अंदर आते हैं। क्रियते अर्जुना यत कर्मा, ऐसे कार्यों को जब वह करता है, सात्विको मतः, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में वह सात्विक है। तो भगवान ने बताया था अन्यों का मत भी, है ना। तो भगवान बता रहे थे कि अन्य लोग क्या क्या कहते हैं। फिर भगवान ने कहा कि मेरा मत सुनो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। मेरे डिक्लेरेशन को सुनो। हाईएस्ट जो
है ना, डिक्लेयर किया जाएगा, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी करेंगे। तो भगवान ने अन्यों का भी बताया, त्याज्यम दोष वदित्येकम कर्म प्राहुर मनीषिणः। विद्वान लोग, दार्शनिक लोग अलग अलग देते हैं, कोई कहते हैं सारे कर्मों को छोड़ दो, कोई कहता है यज्ञ दान तपस्या को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भगवान ने अपना मत बताना शुरू किया। तो भगवान कह रहे हैं जो सात्विक है वह है जो कर्तव्य करता है, शास्त्रों के बताए हुए अनुसार कर्तव्य की दृष्टि से हर कार्य को करता है, त्याग को भी, है ना, कर्तव्य की दृष्टि से करता है, वह सात्विक है मेरे मत, मतलब यही सत्य है। संगम त्यक्तवा, उससे आसक्ति नहीं रखता। हमने अभी पिछले श्लोक में भी, पिछले 2-3 श्लोकों पहले भी देखा था कैसा होना चाहिए यज्ञ दान तपस्या। जब भगवान ने कहा कि इनको त्यागना नहीं चाहिए, तो इनके विषय में भगवान यही बता रहे थे, है ना, कैसे होने चाहिए ये। संग से मुक्त, मतलब आसक्ति से मुक्त होने चाहिए। और फलम चैव, उसी बात को कह रहे हैं, और फल की इच्छा से भी मुक्त होने चाहिए। तो भाई भगवान की कुछ सेवा करना या कोई कर्तव्य स्थिति को समझते हुए, और ये तो मुझे करना ही चाहिए, और उसको करने के लिए यदि कोई चीज है जो ऑब्स्टिकल है भक्ति के लिए, जैसे आप लोग मंगल आरती सबसे फेमस उदाहरण, अगर हमें कोई कष्ट हो रहा है, वो ऑब्स्टिकल आ रहा है, हमें मंगल आरती हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस आसक्ति को निद्रा से छोड़ देना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने परपोर्ट में वही एक्सप्लेन किया था, है ना। और फल की, इससे क्या फल प्राप्त होगा ऐसी इच्छा भी नहीं है, तो मेरा कर्तव्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता, वो मुझे अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बता रहे हैं। ऐसा त्याग क्या कहलाएगा, सात्विक त्याग है। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्तव्य समझकर करे और कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति से पूरी रूप से, है ना, मुक्त हो जाए, उसको त्याग दे, वह नियत कर्म जो करे, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उसका वह त्याग सात्विक माना जाता है। तो 3 प्रकार से त्यागों का वर्णन भगवान ने किया। बट हु परफॉर्म्स his prescribed duties only because it ought to be done and renounces all attachment to the fruit, his renunciation is of the nature of goodness, O Arjuna। तो नियत कर्म को इसी भाव से करना चाहिए, यहाँ पर यह भगवान ने बताया है। यह आवश्यक है कि कर्ता की कर्म फल में आसक्ति ना हो, अगर ये मिलेगा तो ये करेंगे, और मोस्टली ऐसा ही होता है, क्या मिल रहा है तो हम करेंगे, पर ऐसी आसक्ति छोड़ करके अपने कर्तव्य समझते हुए करे, कर्म के गुणों से असंग हो जाए, है ना। किसी फैक्ट्री आदि में काम करते हुए भी कृष्ण भावना भावित पुरुष ना कर्म का संग करता है और ना अन्य कर्मचारियों का ही संग करता है। अब देखो ये कितनी कॉमन चीज हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में से डील करते हैं। हम लोग वर्किंग होते हैं और मोस्टली क्वेश्चन, या फिर हम स्टूडेंट्स होते हैं कि हम पढ़ने जाते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है या हमारी वर्क प्लेस पर इस प्रकार है, ऐसी चीजें भी डिस्कस होती हैं, या बहुत कुछ है, लोगों को हमारे तिलक लगाने से ऑब्जेक्शन, ऐसे पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब में क्या करना है, आपको अपने कर्तव्य की दृष्टि से, अब ऐसा ही है घर में भी विरोध होता है भक्ति का, या बहुत सारी सिचुएशंस हैं, आपको ये लाइन याद रखनी है जो भगवान ने यहाँ कही है। आपको उन लोगों का संग नहीं करना है, आपको बस अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये कैसे होगा, जब हम इस ज्ञान में सिचुएटेड हो जाएंगे। कैसे कि मानो हम घर में बहुत सारे लोग हैं और कोई माता जी को, है ना, डिवोटी हैं और डिफिकल्टी है, तो कैसे समझना है कि ये सब मुझे कर्तव्य रूप में इनके सारे कार्य करने के लिए सब दिया गया है, यह मेरा कर्तव्य है जो भगवान ने मुझे दिया है, इस कर्तव्य को मैं करूंगी। पर कर्तव्य करना और उससे आसक्त होने में गैप है ना। तो उनका वह संग नहीं कर रहा है, संग वो किसका कर रहा है, भगवान का, भक्तों का, है ना, भागवत का। अपने चित्त में जो आप रख रहे हो वो आपका एसोसिएशन हो गया, और आप रह रहे हो बीच में, पर चीजों को आपने केवल और केवल कर्तव्य के दृष्टिकोण से ले रखा है। तो ये कृष्णा कॉन्शियस ग्रस्त लाइफ का बहुत सुंदर उदाहरण हो जाएगा, है ना। जैसे करदम ऋषि और माता देवहूति। करदम ऋषि एकदम प्योर डिवोटी हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, भगवत प्राप्ति कर लिए, बिंदु सरोवर बन गया पूरी, ये सब हम देखेंगे, आने ही वाला है। 20वां अध्याय कंप्लीट होते ही भागवतम में हम तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय शुरू करेंगे, है ना। वहां से करदम ऋषि और देवहूति माता, ये सारे प्रसंग, भगवान कपिल, है ना। तो करदम ऋषि एकदम उत्तम कोटि के महाभागवत, भगवान का दर्शन प्राप्त करे, और फिर उनको आज्ञा भी हुई और उन्होंने, है ना, देवहूति माता को स्वीकार किया, स्वयंभू मन वो आएंगे।
और माता भी, दोनों का इतना सुंदर गृहस्थ जीवन, माता देवहूति पूरा कर्तव्य मानकर, है ना, सारी सेवाएं कर रही हैं अपने विषय में, कर्म फल के किसी आसक्ति के बिना। वो बहुत बहुत लंबे समय तक कर्दम ऋषि को सर्व ही करती रही। और वो करते करते फिर आगे वर्णन आता है कैसे उनका पूरा शरीर कृशकाय एकदम, है ना, भोजन का भी ध्यान नहीं दे रही, कुछ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, केवल सेवा, है ना, कर्दम ऋषि की सेवा, और अपने किसी सुख और किसी इंद्र तृप्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। और कर्दम ऋषि भी विवाह कर लिए पर किसी भोग वृत्ति की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, केवल अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं, है ना। ऐसा दोनों उत्तम गृहस्थ जीवन का चरित्र प्रस्तुत करते हैं। तो संग में हम कहीं भी रह रहे हैं या कोई भी चीज हो सकती है, पर आप अपने हृदय में क्या धारण कर रहे हो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबके बीच में रहो पर हृदय में कृष्ण को रखो, हृदय में कृष्णा को रखना है। ऐसे सारे कार्य संसार के करते रहने हैं, लेकिन हरे कृष्णा चैंटिंग करती रहनी है, कृष्णा की बातें, कृष्णा के ऑर्डर्स, कृष्णा की, ये यही तो रिमेम्बरेंस है, यही तो स्मरण करते रहना है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। फिर भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये सब ऐसे ही तो होगा। तो संसार के बीच में रहते हुए भी वो रहता नहीं है। A man working in Krishna consciousness in a factory does not associate himself with the work of the factory nor with the workers of the factory. हम जॉब पे जा रहे हैं, अपने कर्तव्य पूरा करके आ रहे हैं, ये कर्तव्य हमें भगवान ने दिया है, इनको छोड़ना नहीं है, इनसे भागना नहीं है। अर्जुन को भगवान ने कभी सपोर्ट नहीं किया इन चीजों के लिए, युद्ध करने के लिए ही कहा जो कर्तव्य था, कर्तव्य करना है। पर अर्जुन ने कैसे युद्ध किया, कर्दम ऋषि ने कैसे अपना ग्रस्त जीवन किया, यह सब देखने सीखने की चीजें हैं जो हमें सीखनी है। बिल्कुल देवहूति माता से विवाह करके एक ही घर में रह रहे हैं, पर कोई आसक्ति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई भोग की प्रवृत्ति नहीं है। अंततः देवहूति माता उनसे प्रार्थना करती हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, है ना। और उनका विधान था कि भगवान उनके घर में अवतरित होंगे, भगवान कपिल, है ना। और वो बिल्कुल, ये सब हम देखेंगे। और उनका शरीर भी पूरा सेवा और अनेक वर्षों तक सेवा करते रहने के कारण सब शरीर, बॉडी भी पूरा खत्म हो गया। और फिर अपनी योग शक्ति से उन्होंने उनको स्वरूप प्रदान किया, दासियां प्रदान की, महल प्रदान किया, ये सब किया। अच्छा, इतनी स्थितियां प्रदान करने के बाद भी, और उनका क्योंकि इतना कर्तव्य निभाया था, इतनी तपस्या करी थी उन्होंने, उनकी पत्नी के रूप में सती एकदम, तो कर्दम ऋषि ये सब करते हुए भी अटैच नहीं है। और भगवान कपिल उत्पन्न हो गए, भगवान कपिल अवतरित हो गए, उसके बाद कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, बस ऐसा होते ही, है ना, कि अब हम संन्यास लेंगे, एकदम कोई अटैचमेंट ही नहीं है, इसको खिलाएंगे कुछ करेंगे, बोले नहीं मैं अब संन्यास ले रहा हूँ। तो देवहूति माता रोने लगी, बोली कि अभी तो ये जीवन शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ कहती है। पर कर्दम ऋषि का ध्यान केवल कृष्ण में है, कहती है मुझे पुत्रियां भी चाहिए। तो वो उनको पुत्रियां देते हैं, 10 पुत्रियां होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि माता देवी, अब आपकी सारी जो मेरी सेवा करने की जो भी आपकी इच्छाएं थी और जो भी आप चाहती थी सब पूर्ण हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, अब अपना जीवन मैं संन्यास लेकर भगवान को समर्पित। तो बहुत ही कम आयु में कर्दम ऋषि जाकर के संन्यास लेकर के भगवान के भक्ति योग को फॉलो करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई भगवान उनके घर में अवतरित हो रहे हैं पुत्र के रूप में। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको हमारे पुत्र के संरक्षण में छोड़कर जाता हूँ, और वो पुत्र खुद स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। और वो फिर कदम ऋषि तो स्वयं निकल जाते हैं और माता को भगवान बाहर निकालते हैं अपने उपदेशों से। ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल, ऐसी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, इवन हिंसात्मक कार्य है एक दृष्टिकोण से सब देखो तो, उसमें भी कृष्णा की रिमेम्बरेंस, हर चीज में कृष्णा। तो ना तो उन्होंने युद्ध का कुछ संग किया, ना उन योद्धाओं को मारने का कुछ एसोसिएशन किया, कोई पाप उनको लगा नहीं, कोई स्थिति परिवर्तित हुई नहीं। ऐसा कृष्णा कॉन्शियस कर्म करता है डिवोटी। तो डिवोटी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, पर आप एसोसिएशन कर ही नहीं रहे उनसे। आपके मन में तो सुबह भागवतम में क्या पढ़ा था वो चल रहा है, आपके मन में तो पुरुषोत्तम मास है, मुझे ज्यादा से ज्यादा, है ना, चैंटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करनी है, ये सब कुछ चल रहा है। हम जो सब कुछ भी कर रहे हैं, पर हमारे मन में क्या चल रहा है, कृष्णा। रिमेम्बरेंस किसकी हो रही है, कृष्णा की। तो आप क्या कर रहे हो, ये डिटैचमेंट है, यही डिटैचमेंट, यही रिनाउंस ऑर्डर है, यही त्याग उसका वास्तविक संन्यास है। क्योंकि आप भौतिक स्थिति परिस्थिति को उसको समय नहीं दे रहे, उसके विषय में सोच ही नहीं रहे। और यही तो कारण है कि लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो अपने भौतिक अस्तित्व के विषय में चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। पर जब कोई व्यक्ति
गृहस्थ जीवन या मैटेरियल प्लेटफॉर्म पर रहते हुए भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में है ना एब्जॉर्ब रहता है, तो वास्तविकता में प्रभुपाद कहते हैं वो तो लिबरेटेड है। वो गृहस्थ जीवन उसका सामान्य गृहस्थ जीवन नहीं है। इवन गृह मेदी तो आपको पता ही है, गृह मेदी तो पीछे रह गई, और गृहस्थ स्थिति भी कृष्ण भावना भावित गृहस्थ स्थिति है, जैसे अर्जुन की है, जैसे कर्दम ऋषि की है, पृथु महाराज की है, भरत महाराज की है, प्रहलाद महाराज की है, ध्रुव महाराज की है, पांडवों की है, परीक्षित महाराज की है, ये सब ग्रस्त है, अम्बरीश महाराज की है, ये सब ग्रस्त है। भाई तो चिंता की ऐसी बात नहीं है कि काश ब्रह्मचारी होते, नहीं ऐसी कोई जरूरी नहीं। भागवत में तो सारे ही गृहस्थ डिवोटीज हैं जिनको भगवत प्राप्ति हुई है ना, नारद जी के अलावा ब्रह्मा जी, सब ये जो हमारे आचार्य गण है सबके चरित्रों से हम सीखते हैं। अब ब्रह्मा जी तो क्रिएशन कर रहे हैं, शरीर देना, एक एक जीवात्मा को कैसा बॉडी होना चाहिए, क्या कर्म है। मानो किसी को चूहे का बॉडी है, चूहे का पूंछ होगा कि नहीं, मतलब जैसे किसी को घोड़े का शरीर है तो उसका पैर टूटा हुआ होगा, या मतलब क्या क्षत विक्षत होगा, पूर्ण होगा, क्या रोग होगा, क्या दोष होगा पूर्व कर्म के अनुसार, एवरीथिंग ही इज डिसाइडिंग। आप देखो, और आज हम पढ़ रहे थे कि भाई वो तो एकदम स्वतंत्र ही लगते हैं, परम स्वतंत्र भगवत भक्त, है ना, एकदम स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हैं, सारा विश्व उनके हाथ में रखे हुए हैं, आंवले के समान है। और ऐसा व्यक्तित्व दिन रात जो इस प्रकार से भौतिक जगत के सृष्टि लोग जीवों को शरीर देना, उनके कर्मा और उनकी इच्छाएं सब नोट करते हुए ऐसा चीज का काम करना, फिर एक योनि से अगली योनि, और आपको तो पता है, मतलब बिलियन मिलियन तो है नहीं, अनंत जीव हैं, अनंत, एक एक ब्रह्मांड में काउंटिंग ही नहीं की जा सकती, इतने जीवों को वो डील कर रहे हैं, उसमें भी वो कृष्णा कॉन्शियस है। जब वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को करते हुए, अर्जुन युद्ध करते हुए, पूरे राज्य का पालन करते हुए, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, प्रहलाद महाराज, वो तो इवन बहुत हॉरिबल सिचुएशन से जाते हुए भी वो किसी का एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा त्याग, यही उसका सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भावना भावित जीवन सन्यास की स्थिति है, यही भगवान सिद्ध करना चाहते थे। तो वास्तविकता में सन्यास और त्याग जब कृष्ण भावना अमृत से जोड़ दिया जाएगा तो वह उत्कृष्टतम स्थिति है, और दोनों एक ही हो जाते हैं। तो अलग से हम लोगों को जाकर के घर छोड़ के वानप्रस्थ लेकर के, है ना, जंगल में जाना, वानप्रस्थ तो लेना है पर जंगल में जाकर के स्थित होकर के करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने स्थिति में रहते ही धीरे धीरे भौतिक भोगों को छोड़ने का प्रयास करना है, और यही वानप्रस्थ होना है, आसक्तियां कम करना, बेसिकली जो भी हमारे अटैचमेंट्स हैं उनको पहचानना इसमें सहायता होती है। ग्रंथों से, स्क्रिप्चर से हमारे अटैचमेंट हमें ओपनली प्रभुपाद के परपोर्ट से दिखाई देते हैं, जब प्रभुपाद बताते हैं इस चीज से अटैच हो, इस चीज से अटैच हो, ऐसा हम देख करके फिर डिटैचमेंट में स्थित होना, वो भी कृष्णा कॉन्शियस डिटैचमेंट। अब ऐसे ना हवा में नहीं चलेगा, कोई कहे नहीं हम ध्यान ही नहीं दे रहे क्या हो रहा है, ये तो मोड ऑफ इग्नोरेंस है। उसके ध्यान में ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, क्योंकि उसके आंखों में तो कृष्णा बैठे हुए हैं। तो अब वो वर्क प्लेस पर जा रहा है, मेल है या फीमेल है, उसे किसी की ब्यूटी नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसको तो कृष्णा की ब्यूटी नजर आ रही है। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ खींचना पड़ रहा है, अपनी इंद्रियों को इग्नोर करना पड़ रहा है, नो, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में, और वो अपने आप को इतना एंगेज रखे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में, वो भौतिक कार्य करते हुए भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और यहाँ कोई सब कुछ त्याग कर संन्यास लेकर एकांत गिरी कंदरा में बैठ जाए और ध्यान लगाए और कैलाश पे जाकर बर्फ में तपस्या कर रहा है, लेकिन मन में कोई भी विचार चल रहा है भोग का, स्त्री या पुरुष या कोई भी और अन्य चीज, ये मिथ्याचार है, ये पाखंड है, ये गलत है। अब बताओ, तो सन्यास तो उसी को कह दिया जा रहा है जो कृष्णा कॉन्शियस, आप कॉन्शियस वर्ड को पकड़ो, कौन उस चेतना में स्थित है। अब वो कहीं भी किसी भी कार्य में संलग्न है पर उसका चेतना भगवान का चेतना है, ये ही इंपॉर्टेंट है, यही त्याग है सर्वश्रेष्ठ, है ना। और यही त्याग सन्यास का भी आधार है, और यही वो त्याग जीवन में करते हुए सन्यास में स्थित हो गया।
तो कृष्ण भावना भावित भक्तों को अलग से संन्यास लेने के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है, और स्पेसिफिकली है माता जी लोगों को। वो ये है भाई, हम भागवतम में भी देखते हैं, इन्होंने धृतराष्ट्र ने गृह त्याग कर दिया, विदुर जी ने गृह त्याग कर दिया, ये जो स्वयंभुव मनु है ये भी जाएंगे, और ये हमारे परीक्षित महाराज भी, पांडव चले गए, है ना, गृह त्याग, सबने छोड़ दिए कंफर्ट सारे के सारे, भाई धृतराष्ट्र नहीं छोड़ दिया, बताओ। और इसके बाद सब, ध्रुव महाराज फिर बाद में, है ना, और जितने भी हैं, जितने ये प्राचीन वर्ही ये जाएंगे, अब ये भी चले गए महाराज अंग फोर्थ कैंटो में, वो वेन के पिता, है ना, ऐसे सारे के सारे। हाँ, है ना, तो ये सब भी, पर जाना नहीं है इस समय, ये समय एक्चुअली कहीं जाने लायक है भी नहीं, अगर आप घर से बाहर निकले तो पता ही नहीं है, इतना खराब स्थिति है। तो क्या करना है, सरल सी बात है, प्रैक्टिस है, और इनर अपने अंदर की बात है ये आप हमेशा देखोगे, भक्ति भक्ति एक आंतरिक प्रक्रिया ज्यादा है। बाह्य बहुत 10% ये, भाई तिलक लगाना, कंठी पहनना, स्वच्छता रखना, स्नान करना दिन में 2-3 बार, शौच इत्यादि के बाद स्नान करना, अपने आप को शुचि में रखना, पवित्रता रखना, ये सब बहुत मिनिमम पार्ट है, पर 90% पार्ट है आपका आंतरिक, आपकी चेतना मायने रखती है ना, ये चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कहाँ जा रहा है आपका ध्यान। वो वर्क प्लेस पे जा रहा है पर वो कुछ नहीं देख रहा है, वो तो केवल कृष्ण को ही सोच रहा है, स्मरण कर रहा है, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज या प्लानिंग कर रहा है कृष्णा के लिए, है ना, ये सब बहुत अच्छे तरीके हैं। वह तो बस अनन्य भाव से श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करने में तत्पर रहता है ना, और वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में ही अनन्य, कोई और अन्य उसे चाहिए ही नहीं, उसी भाव में। अब हम लोगों को इन सारे ये जो सुंदर सुंदर लेवल हैं कॉन्शियसनेस के, हायर एडवांस, यहाँ पर पहुंचना है, और हमारे जैसे ही लोग पहुंच भी जाएंगे, मतलब जो भी भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है, कहने का अर्थ है कि पूर्व में भी बहुत सारे लोगों ने इसी कॉन्शियसनेस को, भगवान कह रहे हैं ना, माम अनुस्मर युद्ध चा, इवन युद्ध जैसी घोर चीज में भी मेरा स्मरण करके करो। और स्मरण के सारे तरीके शिल प्रभुपाद जी ने सिखाए, श्रवणम कीर्तनम से स्मरणम होता है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो बॉडी या माइंड की, उनसे आपका फोकस उस चीज के ऊपर होता है ना। तो ये सारे तरीके भी हमें मिले ही हैं, तो अनन्य भाव से हमें समर्पित रहने की कोशिश करनी चाहिए। ही सिंपली वर्क्स फॉर कृष्णा, है ना, ओनली एंड ओनली कृष्णा, और कुछ नहीं करता वो। कर्म फल को श्री कृष्ण को अर्पण करने से उसके कर्म निसंदेह दिव्य हो जाते हैं, एंड व्हेन ही गिव्स अप द रिजल्ट फॉर कृष्णा, ही इज एक्टिंग ट्रांसीडेंटली। तो कैसे करना है, कैसे रहना है, तो कोई कहेगा ये तो बहुत कठिन लगता है। अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है, लोगों ने क्या क्या नहीं, आप देखो तीरंदाजी करते हैं या शूटिंग करते हैं, भाई क्या क्या एथलीट्स लोग, स्पोर्ट्स पर्सन, वो सब कुछ उनकी तो पूरी एक दिनचर्या है, मॉर्निंग से लेकर के उठना, सारी एक्सरसाइजेस सब कुछ, और फिर उनका फोकस और वो सब कुछ प्लान करते हैं, तब वो कोई जीतते हैं, गोल्ड मेडल निकालते हैं, ऐसा सब देखो। वहां भी तो लोग मटेरियल लेवल के लिए इतनी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हम लोग सोते रहेंगे आलसी के जैसे, और एकदम लिथार्जी जीवन जिएंगे, और फिर हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे? क्या लॉजिक हुआ? हमें एक्टिव होना चाहिए, हमें एंथुजियास्टिक होना चाहिए, ऐसे जीवन से कुछ होगा। एकदम धक्का मारना पड़ रहा है का लॉजिक नहीं है। भाई कोई पूछे क्लास में क्यों नहीं आए, तब आप आना शुरू कर रहे हो, है ना, कोई कहे, ये सब के नहीं लिए नहीं होना, जो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। हालांकि डिवोटी एसोसिएशन में हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और वो कलयुग का एक बहुत बड़ा नीड भी है, और खुद से भी इन इच्छाओं को डेवलप करना है, खुद से भी हमारी चेतना को ऐसा बनाना है ना। और यही है कि लकड़ी के अंदर अग्नि होती है और सुप्त अवस्था में होती है, और एक जलती हुई लकड़ी दूसरी जो प्रज्वलित है वो उसके संपर्क में आती है, तो जो सुप्त अवस्था वाली थी वो भी बर्न होने लग जाती है। तो डिवोटी एसोसिएशन से फर्क पड़ता है, पर फिर भी अपने अंदर इनर सेल्फ मोटिवेशन, अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हुए करना चाहिए, और हर कार्य को श्री कृष्ण से जोड़कर करना चाहिए, तो वह दिव्य हो जाएगा, है ना। तो एकदम एब्सोल्यूट बात शिला प्रभुपाद जी ने बता दी। अब इस श्लोका से, इस परपोर्ट से आपके सारे जितने भी प्रश्न संशय हो सकते हैं, है ना, उन सब का समाधान हो जाएगा। हम वृंदावन में नहीं रह पा रहे हैं,
हम मंदिर में नहीं रह पा रहे हैं, या कोई भी आपका डाउट चल रहा है, सब आप जहां रह रहे हो, जिस स्थिति में रह रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, हर चीज को कृष्ण से जोड़ दो। ऐसा भागवतम में उदाहरण भरे हुए हैं। अम्बरीश महाराज ने अलग से सेपरेट कोई तपस्या नहीं करी अपनी, है ना, अपने पूरे राज्य को संभाला और उसको कृष्णा कॉन्शियस। और फिर यही है, जब आप भगवत चेतना में रहोगे तो आप जहां भी जाओगे, जिस भी स्थिति में रहोगे, कृष्णा से ही कनेक्ट करके आप देखना चाहोगे, दूसरों को दिखाना चाहोगे, तो अपने आप होती है प्रीचिंग। तो अगर हमारी चेतना सही है ना, तो हम ज्यादा कोई प्रयास भी ना करें। तो प्रभुपाद कहते हैं प्योरिटी इज द एसेंस। अगर आप मॉर्निंग साधना, आप प्योरिटी, आपका सब बढ़िया है, तो ये सब तो अपने आप होता है ना। तो बहुत आसान हो जाती है हर चीज, और उसका लाभ भी हमें, हर ही प्रकार से लाभ भी हमें बहुत मिलता है। प्रीचिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो कोई डिवोटी, तो उसकी चेतना उसी में कृष्णा की प्लानिंग एंजाइटी में कृष्णा के लिए लगी हुई है। तो ये तो हाईएस्ट एडवांसमेंट का लेवल हो गया। और ये सारे तरीके प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, है ना। तो सात्विक स्थिति को प्रभुपाद ने बताया, ऐसा ही त्याग हमें करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।